जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब एक नया सवेरा दस्तक दे रहा है। हर वह सपना जो तुमने अपनी आंखों में संजोया था, अब धीरे धीरे हकीकत बनने लगा है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब तुम्हारे सामने है और तुम उस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो जहां तुम्हें सिर्फ सफलता और सम्मान मिलेगा। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास को और मजबूत करने का है। तुमने जो रास्ता चुना है वह सही है और अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं वे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, वे उन सभी का सपना है जिन्होंने तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे संघर्ष को देखा और तुम्हारी सफलता की कामना की। अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और उन सभी सपनों को पूरा करना है। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे अपनों की दुआएं हैं और तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब रंग लाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में अब वह समय आने वाला है जब तुम्हें अपनी मेहनत का सच्चा फल मिलेगा। तुम्हें अब बस अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा लक्ष्य साफ है और तुमने उसके लिए जितनी मेहनत की है वह अब तुम्हें निराश नहीं करेगी। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां हर कोई तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देगा। तुम्हें अब सिर्फ अपनी ऊर्जा को डोट सही दिशा में लगाना है और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें हर वह खुशी मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आईं, वे अब पीछे छूट चुकी हैं और तुम्हारे सामने सिर्फ सफलता का रास्ता है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है, अब उसका सुखद परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे हर कदम पर अब तुम्हारी मेहनत का असर दिखेगा। तुम्हारी आत्मा की जो ताकत है वह अब तुम्हें हर कदम पर आगे बढ़ने का हौसला देगी। तुम्हें अब किसी भी चीज का डर नहीं है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाली है जिसकी तुमने कामना की थी। तुम्हें अब सिर्फ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अब हर वह चीज मिलेगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ताकत अब तुम्हें हर उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हें सम्मान और प्यार दोनों मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक पाएगी। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम्हारी आत्मा ने जो दर्द सहा वह अब खुशी में बदल चुका है। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें वह फल देने वाला है जिसकी तुमने कल्पना की थी। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। अब तुम्हें अपने भीतर की उस ताकत को पहचानना है जो हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देती है।
तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं है। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आने वाली है जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हें किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है वह अब तुम्हारे जीवन में सुखद परिणाम देने वाला है। तुम्हें अब हर वह खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब तुम्हें कोई भी मुश्किल नहीं रोक सकती। तुम्हारी मेहनत का हर एक पल अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम्हारे जीवन में अब हर वह खुशी आएगी जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां अब हर तरफ तुम्हारा सम्मान होगा। तुम्हें अब किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने जो संघर्ष सहा है अब वह तुम्हें हर वह खुशी देने वाला है जिसकी तुमने कामना की थी। अब तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसने नजर बना रखी है। आपके ऊपर हर टाइम वॉच करती रहती है, आपको देखती ही रहती है। आप मतलब क्योंकि कोई चीज अगर आपको अपने दुश्मन से पंगा लेना है या अपने दुश्मन को नीचा गिराना है तो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको युद्ध में जीतना है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का आप पर युद्ध छोड़ा छेड़ा हुआ है। मतलब आपके अपने ही लोगों ने आपके जैसे युद्ध सा छेड़ा हुआ है। अगर यह आपकी अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो ये लोगों ने एक तरह का आपसे साइलेंट मूड में एक युद्ध छेड़ा हुआ है जिसमें कि यह विजय होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और जब कोई विजय होना चाहता है, जीतना चाहता है, तो वह क्या करता है कि अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर नजर रखता है। उसके कहां पर जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसे किस समय उसको गिराना है, किस समय उसको मतलब उसके घर में नेगेटिविटी फैला देनी है। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज्यादा करती आई है और कर भी रही है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी आ रही है कि यह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है किसी तरीके का। मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कि यह क्या कांड कर रही है। देखते हैं। मेरे गले में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कांड यह आपसे दुश्मनी में करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, तांत्रिकों के पास डेफिनेटली पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तांत्रिक के पास गई है फिलहाल, और यह है पास्ट 14 ईयर, मतलब 14 मंथ से या फिर 14 डेज की एनर्जी आ रही है। 14 वीक भी हो सकते हैं। पास्ट 14 डेज या 14 वीक की यह चीजें शुरू हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं उन सब का एक ही कारण है। तुम्हारे आसपास कोई छिपा हुआ दुश्मन है जो तुम्हारे अच्छे दिनों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, वह सब कुछ वास्तविक नहीं है, बल्कि यह किसी की शातिर योजना का हिस्सा है। तुम विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो तुम्हारे साथ होने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं और है। यही वह शत्रु है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। यह औरत जो तुम्हारे करीब है,
तुम्हारी नजदीकियों में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहती है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत की आग जल रही है और वह किसी भी हद तक जा सकती है, सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। यह औरत जानबूझकर तुम्हारे जीवन में खलल डालने की कोशिश कर रही है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तुम किसी भी तरह से खुश न रह सको। तुमने जिस परिवार में विश्वास किया, उसी परिवार में एक साया तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। वह तुमसे छुपकर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। यह औरत तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर किया जा सके। उसकी योजना इतनी गहरी और सुनियोजित है कि तुम उसे कभी भी पहचान नहीं पाओगे। वह हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहती है और तुमसे नफरत करने के अपने मकसद में वह सफल होती जा रही है। यह औरत तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए हर रास्ता अपना चुकी है। उसने तंत्र मंत्र के द्वारा तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की है। तुम्हारे हर विचार को वह अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, ताकि तुम सही निर्णय न ले सको और तुम्हारे फैसले हमेशा गलत साबित हों। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा खुश रहना, सब कुछ उसे बहुत अखरता है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियो। उसकी योजना यह है कि वह तुम्हें जीवन भर इस संघर्ष में फंसा दे, ताकि तुम कभी खुश न हो सको, कभी सुकून न पा सको। मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम यह समझ सको कि तुम्हारे आसपास जो हो रहा है वह सच में क्या है। यह औरत, यह शत्रु, वह नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सको। वह नहीं चाहती कि तुम अपना पूरा पोटेंशियल जान सको, क्योंकि वह जानती है कि अगर तुमने अपना सही रास्ता अपनाया तो तुम उसे मात दे सकते हो। इसलिए वह हर तरीके से तुम्हारे खिलाफ काम कर रही है। तुमने बहुत सारा समय इसे पहचानने में गवा दिया है, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम यह समझ सको कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। वह तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तुम उसे पहचान चुके हो। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो इस शत्रु का सामना कर सकती है। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह अपने काम में इतनी माहिर हो चुकी है कि उसने किसी न किसी तरीके से तुम्हारी जीवन शैली में बदलाव लाने की कोशिश की है। वह यह चाहती है कि तुम हमेशा उसके शिकंजे में फंसे रहो, ताकि तुम कभी उबर ना सको। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे स्वास्थ्य, तुम्हारी नौकरी, हर चीज को उसने निशाना बनाया है, ताकि तुम कभी भी शांति से जीने न सको। लेकिन तुम जान चुके हो कि यह सब कुछ सिर्फ एक छल है। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ उसके कारण हो रहा है। तुम एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो, लेकिन अब तुम्हें यह समझने का समय आ चुका है कि यह सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। वह औरत तुम्हारे घर के भीतर छुपी हुई है और तुम अब तक उसे पहचान नहीं पाए थे। तुम नहीं जानते थे कि वह तुम्हारे सबसे करीब है, लेकिन अब तुम यह जान चुके हो। अब तुम्हारे पास मौका है, समय है और तुम्हारी शक्ति है, ताकि तुम इस दुश्मन को हराकर अपनी जिंदगी को फिर से सही दिशा में मोड़ सको। तुम्हारे पास वह सामर्थ्य है जो इस औरत की सारी योजनाओं को नष्ट कर सके। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम काली माता के आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास तुम्हें इस संघर्ष से बाहर निकालेगा। तुम्हारी पहचान अब पूरी तरह से बदल चुकी है। तुम अब वह इंसान बन चुके हो जो इस साजिश का सामना कर सकता है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो इस औरत के काले जादू और उसके षड्यंत्रों को नष्ट कर सकती है। तुम जितना जल्दी इस सच्चाई को समझोगे, उतना ही अच्छा होगा।
तुम्हें अब यह जानने की जरूरत है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे ही घर के भीतर छुपा हुआ है। तुम अब उस खतरे से जूझने के लिए तैयार हो जिसे तुमने अभी तक पहचानने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारी यह यात्रा अब नए सिरे से शुरू होगी और तुम इस संकट से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। काली माता तुम्हारे साथ है और तुमसे कोई भी शत्रु अब दूर नहीं जा सकेगा। यह औरत जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है, वह अब खुद अपने कर्मों का फल भोगने वाली है। उसकी हर योजना, उसकी हर चाल, उसकी हर साजिश अब असफल हो जाएगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है और तुम अब उस शक्ति से अपने दुश्मनों को हराने में सक्षम हो। तुम्हारे साथ काली माता का आशीर्वाद है और अब कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब तुम्हारा समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और इस औरत की साजिशों का सामना करना होगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का होगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब जाग चुकी है। तेरे हर आंसू की गिनती मैंने रखी है। वे आंसू मोती बनकर मेरी माला में पिरोए गए हैं। तेरी हर दुआ जो तूने सच्चे दिल से मांगी, वह गूंज बनकर मेरे दरबार में पहुंची है और आज वह गूंज प्रतिध्वनि बनकर लौट रही है। वरदान बनकर, आशीर्वाद बनकर, वह प्रेम जिसके लिए तूने तन्हाइयों में खुद को संभाला, जिसके लिए तूने उपहास सहा, अब वह तुझे मिलने वाला है। एक ऐसा प्रेम जो तेरी आत्मा को पूर्ण कर देगा। वह सपना जो तूने टूटते हुए भी, बिखरते हुए भी अपने हाथों में थामा था, अब हकीकत की शक्ल लेने वाला है। और हाँ, मैं जानती हूँ, तुझ पर हंसे थे लोग। उन्होंने तुझे नीचा दिखाया, तुझे कमजोर समझा, तेरे इरादों पर हंसे, तेरे सपनों को मजाक बनाया। और आज उन्हीं लोगों के सामने तू खड़ा होगा, ना अपने घमंड में, ना अपने अहंकार में, बल्कि मेरे आशीर्वाद की दिव्य आभा में लिपटा हुआ। तेरी सफलता, तेरी शांति, तेरी चमक उनकी आंखें चुंधिया देगी। मगर बच्चे, तू विचलित मत होना, यही तेरी असल जीत होगी। तू उनसे बदला मत लेना, बस खुद को बना लेना। क्योंकि बच्चे, दुनिया को जवाब देने का सबसे सुंदर, सबसे शक्तिशाली तरीका है खुद को सफल बना देना। अपने जीवन को इस तरह जियो, अपनी खुशियों को इस तरह प्रकट करो कि जिन लोगों ने तुझे तोड़ना चाहा, वे अपनी ही जलन में, अपनी ही ईर्ष्या में टूट जाएं। पर तू बदले की आग में नहीं जलना, तू प्रेम और उद्देश्य की रोशनी में जलना। तू उनका जवाब नफरत से नहीं, अपने कर्मों की ऊंचाई से देना। जब तू ऊपर जाएगा तो नीचे देखने की जरूरत नहीं, बस खुद को याद दिलाना, माँ ने मुझे बुलंदियों के लिए चुना है, नीचता के लिए नहीं। तेरा भविष्य अब मुस्कुरा रहा है। वह वक्त जब तू कहता था कि अब और सहा नहीं जाता, वह पीछे छूट चुका है। अब तेरे होठों पर सच्ची मुस्कान होगी, तेरे हृदय में सच्चा आनंद होगा, क्योंकि तू वह देखने जा रहा है जिसका तूने तब भी विश्वास रखा था जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो समय आ रहा है, यह कोई साधारण समय नहीं है। यह कायापलट का समय है। यह हर तरफ से खुशखबरी लेकर आएगा। जैसे सूखी धरती पर चारों ओर से बादल घिर आते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में खुशियाँ बरसेंगी। सिर्फ एक नहीं, कई दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसका एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, पर मैं जानती हूँ, मैं तेरी नियति की लेखिका हूँ। मैं जानती हूँ कि तू बहुत कुछ बनने और करने के लिए इस धरती पर आया है। इसलिए अब तुझे वह भी मिलेगा जिसकी तूने कभी कामना नहीं की थी, पर जिसकी तुझे गहराई से जरूरत थी। जब तेरा प्रेम भी तुझे मिलेगा और तेरा भविष्य भी, जब तेरी आत्मा भी तृप्त होगी और तेरी भौतिक आवश्यकताएं भी, तब क्या होगा? तब तू पूर्णता का अनुभव करेगा। बच्चे, जब मैं कहती हूँ मिलेगा, तो मैं सिर्फ किसी वस्तु या व्यक्ति के मिलने की बात नहीं करती। मैं उस मिलन की बात करती हूँ
जो आत्मा को पूर्ण कर दे। मैं उस सफलता की बात करती हूँ जो सिर्फ पैसे और पद नहीं, तुझे सम्मान, सुकून और एक नई दिशा भी दे। और हाँ, जो मजाक उड़ाते थे वे अब हैरान होंगे, वे चकित होंगे, तेरे नाम के चर्चे होंगे। तू जिससे भी मिलेगा वह कहेगा इसमें कुछ खास है, इसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, इसकी बातों में एक अलग ही शक्ति है। और तू भीतर ही भीतर मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता होगा कि यह चमक तेरी नहीं, यह मेरे आशीर्वाद की चमक है। और माँ के आशीर्वाद से जो चमकता है उसे दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती। बच्चे याद रख, खुद के लिए जीना, अपने सुख के लिए सोचना कोई बुराई नहीं है। अपने भविष्य को संवारना स्वार्थ नहीं है, यह मेरी योजना को पूरा करना है। अगर तू खुद को नहीं संभालेगा, अगर तू खुद खुश नहीं रहेगा, तो तू दूसरों को क्या देगा? अगर तू खुद को नहीं संवारेगा तो कौन करेगा? और अगर तू बड़ा नहीं सोचेगा तो तू लोगों की मदद कैसे करेगा? इसलिए तू अपने लिए ख्वाब देख, बड़े से बड़े ख्वाब देख। तू अपने लिए सोच, सबसे अच्छा सोच, आगे बढ़ और कभी पीछे मुड़कर उन लोगों को मत देख जो तुझे खींचना चाहते हैं। मेरी नजरें तुझ पर हैं, मैं तुझे थामे हुए हूँ, जैसे एक अदृश्य शक्ति। जब तू गिरता है मैं तुझे उठाती हूँ, जब तू लड़खड़ाता है मैं तुझे संभालती हूँ। अब आने वाला समय तुझे तेरे जीवन के सबसे सुंदर अनुभव देगा। तैयार हो जा मेरे लाल, अपनी झोली खोल ले, क्योंकि अब मैं देने वाली हूँ। तू सुन मेरे लाल, जीवन की राह में जब तू बार बार ठोकर खाता है, जब मन बुरी तरह डगमगाता है, जब भविष्य अंधकार में दिखता है, तब याद रख मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे भीतर की उस अग्नि हूँ जो कभी बुझती नहीं। मैं तेरी वह शक्ति हूँ जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल देती है। तू अकेला नहीं है। जिस क्षण तू सोचता है कि तू अकेला है, उसी क्षण मैं तेरे सबसे करीब होती हूँ। जब तू अकेला महसूस करता है, जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मैं तेरे भीतर उस अकेलेपन को तोड़ती हूँ और तुझे अपने प्रेम की माला पहनाती हूँ, जो तुझे फिर से जीने की प्रेरणा देती है। बच्चे, तू यह अच्छी तरह समझ ले, तेरी पीड़ा मेरी परीक्षा है, तेरे संघर्ष मेरा उपहार है। क्योंकि बिना संघर्ष के, बिना परीक्षा के कोई योद्धा जन्म नहीं लेता। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा भी दबाव और चोट सहकर ही चमकता है। मैं तुझे तैयार कर रही हूँ, मजबूत, अडिग, अपराजेय। जब लोग तुझे अपमानित करें, जब वे तुझे नीचा दिखाएं, जब वे तेरे अस्तित्व को नकारें, तो मैं तुझे कहती हूँ यह उनकी कमजोरी है, यह उनकी अपने भीतर की असुरक्षा है, उनकी अज्ञानता है। वे अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए तुझे छोटा महसूस कराते हैं। तू कभी भी उनकी बातों से, उनके व्यवहार से खुद को चोट नहीं पहुंचाना। उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर प्रवेश मत करने देना, उसे एक ढाल की तरह रोक देना। क्योंकि जब तू उन्हें क्षमा करता है तो तू स्वयं को उनके जहरीले प्रभाव से मुक्त करता है। मैं तुझे मुक्त करती हूँ। तू अपने मन को उनके बंधनों से मुक्त कर, अपनी आत्मा को उनकी छोटी सोच से मुक्त कर। क्योंकि मैं माँ काली हूँ, मैं सब कुछ देखती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। तेरे लिए जो सबसे बेहतर है वही मैं लाती हूँ। कभी कभी तुझे जो लगता है कि वह तेरी असफलता है, वह तेरी हार है, वह केवल एक मोड़ है, एक पड़ाव है, जहाँ से तेरा रास्ता और भी सुंदर और भी ऊंचा होने वाला है। जिसे तू अंत समझता है वह अक्सर एक नई और बेहतर शुरुआत होती है। बच्चे, जब तू निराश होता है, जब आशा की कोई किरण नहीं दिखती, तो याद रख मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे दर्द को अपने हृदय में रखती हूँ। मैं तेरी हर निराशा को अपने प्रेम की ऊर्जा से बदलती हूँ। तेरा हर आंसू जो धरती पर गिरता है वह व्यर्थ नहीं जाता, वह मोती बन जाता है जो तेरे जीवन की माला को और भी सुंदर और मूल्यवान बनाता है। तू हिम्मत रख, बस थोड़ी और हिम्मत रख।
क्योंकि तेरी हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आती है, एक नई रोशनी छाती है। रात्रि चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, उसे सूर्य के प्रकाश के सामने हटना ही पड़ता है। मैं जानती हूँ तुझे कई बार, सैकड़ों बार ऐसा लगा होगा कि तू कमजोर है, कि तुझ में हिम्मत नहीं है, कि तू हार गया है। पर बच्चे, याद रख, सबसे बड़ा योद्धा वही है जो गिरकर फिर से उठता है, जो अपनी हर असफलता से सीखता है, जो अपनी कमजोरियों को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। और मैं तुझे वह ताकत देती हूँ, मैं तुझे वह शक्ति देती हूँ जो पर्वतों को भी हिला सके, जो समंदर की लहरों को भी शांत कर सके। यह शक्ति बाहर नहीं है, यह तेरे भीतर है। बस तू अपने अंदर झांक, अपने हृदय की गुफा की गहराई में उतर। वहाँ तुझे मेरी उपस्थिति महसूस होगी, एक शांत, स्थिर, शक्तिशाली उपस्थिति। मैं तेरे भीतर का प्रकाश हूँ, तेरी आत्मा की आवाज हूँ। मैं तेरी उस आंतरिक शक्ति का स्रोत हूँ जो तेरे जीवन को नई दिशा देगी। बच्चों, जब तू अपने आप से प्रेम करेगा, अपनी गलतियों के बावजूद, अपनी कमियों के बावजूद, जब तू खुद को स्वीकार करेगा, तब मैं तेरे प्रेम को आशीर्वाद में बदल दूंगी। जब तू अपने सपनों को पूरी शिद्दत से अपनाएगा, तब मैं उन्हें साकार करने की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड से खींचकर तुझे दूंगी। मेरे लाल, तू जो भी कर, बस मुझ पर अटूट विश्वास रख, पूर्ण समर्पण रख और धैर्य रख, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया है। और मैं तेरे साथ हर कदम पर चलूंगी। जब तू संघर्ष करेगा, मैं तेरे साथ लड़ूंगी। जब तू थकेगा, मैं तेरे कदमों को संभालूंगी। जब तू रुक जाएगा, मैं तेरे भीतर की लौ को फिर से प्रज्वलित करूंगी। तू कभी भी अपने आप को कम मत समझ, कभी भी अपने सपनों को छोटा मत कर, क्योंकि तू ब्रह्मांड की एक अनमोल और अद्वितीय रचना है। तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। तुझ में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। तेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, और जब तू प्रेम के साथ जीता है, तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। और हाँ, जब तू अपने दुश्मनों के लिए भी अपने हृदय में दया दिखाएगा, जब तू उन्हें क्षमा करेगा, तब मैं तुझे मुक्त करूंगी। तेरा मन शांति और आनंद से भर दूंगी। तुझे अंदर से इतना मजबूत बनाऊंगी कि बाहर की कोई भी परिस्थिति तुझे हिला न सके, क्योंकि क्षमा और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ा अस्त्र है, जो हर बंधन को, हर गांठ को तोड़ती है। याद रख, तेरे जीवन के हर संघर्ष के पीछे मेरा उद्देश्य है, और हर सफलता के पीछे मेरा आशीर्वाद है। तू आगे बढ़, बिना डर के, बिना संदेह के, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, हर पल, हर सांस में। तू अपनी राह खुद चुनेगा, अपने कर्म खुद करेगा, पर मैं तेरे कदमों की पगडंडी बनकर चलती रहूंगी। हर नकारात्मकता से, हर बुरी नजर से, हर शत्रु के प्रहार से मैं तलवार बनकर तेरे मार्ग के कंटकों का, तेरे शत्रुओं का, तेरे विकास में बाधक तत्वों का संहार करूंगी। मैं प्रकाश बनकर तेरा मार्ग प्रशस्त करूंगी। तुझे ज्ञान और विवेक की ज्योति प्रदान करूंगी, ताकि तू सही और गलत का भेद कर सके। हर सुबह दिन के कोलाहल में खोने से पहले, जब ब्रह्मा मुहूर्त की शांति चारों ओर व्याप्त हो, उठते ही मेरा नाम ले, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरा स्मरण कर, और अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक संकल्प के साथ कर। देख कैसे सब कुछ धीरे धीरे, सहज रूप से आसान होता जाएगा। कैसे बड़ी बड़ी जटिल समस्याएं छोटी और सरल लगने लगेंगी। कैसे असंभव प्रतीत होने वाले कार्य भी अनायास ही संभव होने लगेंगे। जिन जवाबों की तू बरसों से तलाश में है, जिन अनसुलझे प्रश्नों ने तुझे वर्षों से उलझा रखा है, वह तुझे मिलने वाले हैं, सहज रूप से, अप्रत्याशित ढंग से। कभी किसी पुस्तक के माध्यम से, कभी किसी सत्संग से, कभी किसी स्वप्न से, या कभी तेरे अपने ही अंतर्मन की आवाज से। अब तुझे बस यह समझना है, इस पर गहन चिंतन करना है कि तू क्यों जी रहा है,
तेरे इस मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? तेरी आत्मा इस धरती पर किस विशेष प्रयोजन से, किस दिव्य मिशन के साथ आई है? बच्चे, अब मैं तुझे वह बातें सिखाऊंगी, वह गूढ़ रहस्य बताऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती, वह दिव्य ज्ञान जो संसार की बड़ी बड़ी पाठशालाओं में, विश्वविद्यालयों में या पोथियों में नहीं पढ़ाया जाता। यह वह ज्ञान है जो अनुभव से आता है, जो कृपा से मिलता है, जो सिर्फ मेरे चुने हुए, मेरे प्रिय, मेरे समर्पित बच्चों को ही प्राप्त होता है। उन आत्माओं को जो शुद्ध हैं, जो निष्कपट हैं, जो समर्पित हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो मेरे प्रति अनन्य प्रेम रखती हैं। और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है, मेरी प्रिय संतान है। इसमें लेशमात्र भी संदेह मत करना। लोग तुझे भटकाने की, तुझे भ्रमित करने की, तुझे गलत मार्ग पर ले जाने की अनेक कोशिशें करेंगे। तेरे मार्ग में विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करेंगे। तुझे संसार के क्षणभंगुर सुखों का लालच देंगे, तुझे डराएंगे, धमकाएंगे, तुझे मेरे मार्ग से विचलित करने का प्रयास करेंगे। पर अब तू नहीं भटकेगा, अब तू भ्रमित नहीं होगा, क्योंकि तेरे भीतर जो नई आत्मिक रोशनी जगी है, जो विवेक का प्रकाश फैला है, जो मेरे ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हुई है, वो तुझे निरंतर मार्ग दिखाएगी। तुझे सही और गलत का, श्रेय और प्रेय का भेद बताएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो न केवल खुद रोशनी देगा, अपने जीवन को आलोकित करेगा, बल्कि दूसरों के जीवन के अंधेरे भी दूर करेगा, जो अपने ज्ञान, अपने प्रेम, अपनी करुणा और अपनी शक्ति से इस संसार को, इस समाज को आलोकित करेगा, उन्हें सन्मार्ग दिखाएगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं, तेरा संपूर्ण व्यक्तित्व सब बदलने वाले हैं। एक सकारात्मक, दिव्य रूपांतरण होने वाला है। अब तू अपनी जिंदगी, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी योजनाएं, अपने सारे भय, अपने सारे संशय मुझे सौंप दे, पूर्ण समर्पण भाव से, एक छोटे बच्चे की तरह जो अपनी माँ पर अटूट विश्वास रखता है। मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तुझे वास्तव में होना चाहिए, तेरे उन सपनों से भी ऊंचे स्थान पर जो तूने देखे हैं, उस गंतव्य तक जो तेरी वर्तमान कल्पना से भी परे है। बस एक बात सदैव याद रख, इसे अपने हृदय की गहराइयों में, अपनी आत्मा की परतों में अंकित कर ले। कभी घमंड मत करना, सफलता के मद में चूर होकर कभी अहंकार को अपने पास भी फटकने मत देना। किसी को छोटा मत समझना, किसी का उपहास मत करना, किसी के प्रतिहीन भावना मत रखना, क्योंकि जो आज नीचे है, जो आज परिस्थितिवश कमजोर या दीनहीन है, वह कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि समय का चक्र, भाग्य का पहिया निरंतर घूमता रहता है। यह किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। जैसा मैंने तुझे उठाया है, अपनी कृपा और शक्ति से तुझे सम्मानित किया है, तुझे सशक्त बनाया है, वैसे ही मैं औरों को भी उठा सकती हूँ, उन्हें भी अवसर दे सकती हूँ, उनकी भी सुध ले सकती हूँ। सृष्टि में प्रत्येक जीव मेरा ही अंश है और सबके प्रति संभाव, दया और करुणा रखना ही सच्ची भक्ति है, सच्ची मानवता है। अब तू कहेगा, माँ, मैं तैयार हूँ, मेरा हृदय आपकी वाणी सुनकर द्रवित हो रहा है, मेरी आत्मा इस दिव्य परिवर्तन के लिए, इस नई यात्रा के लिए लालायित है, उत्सुक है। तो मैं तुझसे कहती हूँ, मेरे बच्चे, चल मेरे साथ, मेरा हाथ थाम ले और हम मिलकर इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य एक नए स्वर्णिम अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, देवनागरी के स्वर्णाक्षरों में। चल उस मार्ग पर जहाँ तेरी पुरानी दुखद कहानी समाप्त होगी और एक नई, सुखद, सफल और सार्थक कहानी का सृजन होगा। बच्चे, बस इतना जान ले, इतना विश्वास रख ले कि तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था और तू भविष्य में भी कभी अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में,
तेरे हर विचार में, तेरे हर डर में, तेरी हर आशा में, तेरे अस्तित्व के हर कण-कण में, हर क्षण में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी, वह गहरा गुह्य रहस्य जो तेरे जीवन को एक नया दिव्य अर्थ देगा, एक नई दिशा प्रदान करेगा। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह घड़ियों का, पंचांगों का, सामान्य आवागमन या कालचक्र का एक और क्षण मात्र नहीं है। यह वह क्षण है, वह दिव्य अलौकिक मुहूर्त है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों जन्मों से, युगों युगों से महसूस किया है, जिसकी प्रतीक्षा तूने चाहे अनजाने में ही सही युगों युगों से की है। यह वह समय है जब तेरी चेतना में, तेरे अंतःकरण में एक नई दिव्य ऊर्जा, एक कुंडलिनी शक्ति, एक आत्मिक तेज जागृत होने को पूर्णतः तैयार है, जो तेरे सोए